रीवा का देवतालाब मंदिर महर्षि मार्कंडेय से जुड़ा वो शिवालय जो एक रात में बना था। ऋषि मार्कंडू की संतान महर्षि मार्कंडेय जन्म से ही शिव भक्त थे। उन्होंने भारत भर में कई स्थानों पर भगवान शिव के स्वरूप को स्थापित किया। रीवा जिले के देवतालाब नामक स्थान में पवित्र शिव मंदिर की स्थापना के पीछे महर्षि मार्कंडेय का ही योगदान माना जाता है। मान्यता है कि रीवा का ये मंदिर मात्र एक रात में बनकर तैयार हुआ था। क्या है मंदिर का इतिहास? महर्षि मार्कंडेय भारतवर्ष में सनातन और शिव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण किया करते थे। उनकी इसी यात्रा के मध्य उनका आगमन विंध्य के रीवा क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में रीवा के नाम से जाना जाता है। रीवा में देवतालाब नामक स्थान पर जब महर्षि ने विश्राम के लिए अपना डेरा जमाया, तब अनायास ही उनके मन में भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। महर्षि ठहरे शिव भक्त, तो उन्होंने अपने आराध्य से कह दिया कि चाहे जिस रूप में दर्शन मिले, किंतु दर्शन मिलने तक वो यहीं तप करते रहेंगे। कई दिनों तक महर्षि मार्कंडेय देवतालाब में तप करते रहे। उनके तप की तीव्रता को देखकर भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वो उस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण करें। भगवान विश्वकर्मा जी ने एक विशाल काय पत्थर से रातों रात उस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण कर दिया। तपस्या में लीन महर्षि मार्कंडेय को इस पूरी घटना का किंचित मात्र भी आभास नहीं हुआ। मंदिर बन जाने के पश्चात भगवान शिव की मानस प्रेरणा से महर्षि ने अपना तप समाप्त किया। शिव मंदिर देखकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां स्थित कुंड में स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। तभी से ये मंदिर पूरे विंध्य प्रदेश में पूज्य है। पूर्वी मध्य प्रदेश में एक मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा तभी संपूर्ण एवं सफल मानी जाती है जब गंगोत्री का जल रामेश्वरम स्थित शिवलिंग के साथ देवतालाब स्थित शिवलिंग पर भी अर्पित किया जाए। इसी कारण तीर्थों की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात कई लोग गंगोत्री का जल लेकर देवतालाब आते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा को सफल बनाते हैं। इस क्षेत्र में उपस्थित कई पवित्र जलकुंडों के कारण इस क्षेत्र का नाम देवतालाब हुआ। जिले के देवतालाब में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में सावन माह में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। लाखों लोग मंदिर में दूर दराज से आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। देवतालाब मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सुबह जब लोगों ने देखा तो यहाँ पर विशाल मंदिर बना हुआ था, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मंदिर का निर्माण हुआ कैसे। पूर्वजों के बताए अनुसार मंदिर के साथ यहाँ पर अलौकिक शिवलिंग की भी उत्पत्ति हुई थी। देवतालाब के स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के अनुसार देवतालाब का इतिहास कथा प्रवचन के अनुसार एक ही रात में भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा मंदिर को तैयार कर दिया गया। पुरातत्व विभाग के मुताबिक पत्थर की रचना और संरचना के परीक्षण से लगता है कि ये शिव मंदिर 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में यानी 1400 से 1500 साल पुराना है। जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, इसके लिए भी काम किए गए। मंदिर प्रांगण में एक बड़ा हॉल का निर्माण कराया गया और भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये भी बताया कि शिवरात्रि के दिन लगातार 3 दिन तक जिस तरह से फूलों से द्वारकाधीश के केदारनाथ मंदिर को सजाया जाता है, उसी तर्ज पर देवतालाब का ऐतिहासिक शिव मंदिर को भी सजाने का काम किया जाता है। सुनिए प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और भी क्या बता रहे हैं। देवतालाब के भोलेनाथ मंदिर का इतिहास जो कथा प्रचलन में है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में उसका निर्माण किया था। उसके पत्थरों की रचना, पत्थरों के परीक्षण से भी ऐसा पता चलता है, जो पुरातत्व वाले निकालते हैं कि वो 6वीं या 7वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। इसका मतलब कि 1400 से 1500 साल पुराना मंदिर है। स्वाभाविक तौर पर उसकी जहाँ तक धार्मिक महत्ता का सवाल है,
हमारे रीवा जिले के भीतर जो भी बैजनाथ धाम की यात्रा करते हैं, और ये मान्यता ये है कि जब बैजनाथ की धाम की यात्रा करके वापस आने पर जब तक देव तालाब में आकर के भगवान को रोट और पजीरी नहीं चढ़ाते तब तक उनकी बैजनाथ धाम की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये महत्व है हमारे मंदिर का। और स्वाभाविक तौर है जब मुझे अवसर मिला उनकी सेवा करने का तो मैंने कई प्रयास किया कि उस देव तालाब मंदिर को, उसके रखरखाव को, उसकी व्यवस्था को, तमाम श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसके लिए एक बड़े हॉल का निर्माण कराया है। भीटा में हॉल का निर्माण है और भी तमाम निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अभी गेट बनाने का काम होना है। इस तरह से अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और इसीलिए सावन महीने में और मलवास के महीने में या शिवरात्रि को अपना बड़ा भारी मेला लगता है। लाखों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। और जब शिवरात्रि का 3 दिन का जो चलता है उत्सव, उस उत्सव में अपन प्रयास करते हैं जिस तरह से फूलों के माला से द्वारिकाधीश को, वहाँ केदारनाथ जी को, मंदिर को सजाया जाता है, उसी तर्ज पे हम देव तालाब के मंदिर को भी सजाते हैं शिवरात्रि के दिन। और वो 3 दिन उनकी सजावट रहती है, श्रद्धालुओं को देखने का अवसर मिलता है। इस तरह से अपन प्रयास कर रहे हैं कि लगातार किसी तरह की श्रद्धालुओं को अड़चन नहीं हो, उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। निर्माण के इतिहास क्या है, ऐसा बताया जाता है विश्वकर्मा जी ने रातों रात। वही तो बताया ना, हमने बताया ना कि वो जो कथा प्रचलन में है ये कि भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में एक पत्थर में बनाया था। अभी जब पुरातत्व विभाग के लोगों से जांच कराई पत्थरों की संरचना को, पत्थरों के जो जिस तरह से उसके परीक्षण होता है, वो परीक्षण करके पुरातत्व वालों का भी कहना है कि 1400 से 1500 साल पुराना ये रचना है। और 1400-1500 साल का मतलब हुआ कि 6वीं या 7वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। ऐसे मंदिर बहुत कम है और इसलिए उसका एक अलग महत्व है। ये शिवलिंग रहस्यमयी है। दिन में 4 बार रंग बदलती है। मंदिर के विषय में एक और मान्यता है कि यहाँ मुख्य मंदिर के नीचे जमीन के अंदर एक और मंदिर है जहाँ चमत्कारिक मणि मौजूद है। कई दिनों तक मंदिर के नीचे से लगातार सांप बाहर निकलते रहे। श्रद्धालुओं को समस्या होने पर आखिरकार जमीन के नीचे स्थित इस मंदिर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।